जैसे जैसे औरंगज़ेब आगे बढ़ता गया, उसके अंदर धार्मिक कट्टरता बढ़ती गई। हिंदुओं को लेकर उसने तमाम ऐसे निर्णय लिए, जैसे कि होली बनाना उसने बंद कर दिया, दरबार में उसने अपने म्यूज़िक सिंगिंग वगैरह को बंद करा दिया। उसने अपने एक सिपा सलार का आदेश दिया था कि जितने भी हिंदुओं के मंदिर हैं सबको तोड़ डाला जाए। और उसके नाम पे तो इतने सारे इतिहासकारों ने लिखा है कि वो सामूहिक कत्लेआम कराता था हिंदुओं का। शिवाजी के साथ उसका हमेशा से दुश्मनी थी और एक सपना था औरंगज़ेब का कि हम दक्षिण को जीतें। औरंगज़ेब का एक पुत्र तो खुद संभाजी की शरण में था। उत्तर से दक्षिण के बीच में जितने भी हिंदू कम्युनिटी थी, गांव के गांव उसने कत्ल करवा दिए हिंदुओं के। औरंगज़ेब के पूरे शासनकाल को अगर हम देखें तो उसने कई सारे ऐसे काम भी किए कि जो एक अच्छे शासक करता है। हम जब वो छोटे बच्चे थे तो हमें हमारे माता पिता या हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कई सारी कहानियाँ सुनाते थे, हमें सुलाने के लिए, हमारे मनोरंजन के लिए या हमें कोई सीख देने के लिए। लेकिन इन सारी कहानियों में कोई ऐसा किरदार नहीं होता था जो आप पर कोई गलत छवि पहुंचा सके। और जाहिर सी बात है, कौन ऐसी कहानियां सुनाना चाहेगा जो थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आप तक पहुंचा सके। इसलिए हमें ऐसे राजा, ऐसे बादशाहों की कहानियां सुनाई जाती थी जिन्होंने लोगों के लिए और समाज के लिए कुछ अच्छा किया हो। लेकिन इतिहास में कई ऐसे किरदार भी रहे, कई ऐसे मुगल बादशाह, कई ऐसे राजा रहे जिनका नाम अगर आज भी लिया जाए तो कई सारे विवाद खड़े हो जाते हैं और कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही इतिहास के किरदारों की सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमने चरित्र सेगमेंट की शुरुआत की है, जहां पर आप तक हम सही और पूरी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और जाहिर सी बात है, आज के इस सोशल मीडिया के युग में जहां सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तक आप तक गलत मैसेजेस पहुंचते हैं, गलत जानकारियां पहुंचती हैं, तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि इस सेगमेंट के जरिए आप तक इतिहास के इन किरदारों के बारे में सही जानकारी पहुंच सके। तो चलिए आज के चरित्र के इस सेगमेंट में बात करते हैं ऐसे ही एक मुगल बादशाह के बारे में जिनके नाम से ही कई सारे विवाद खड़े हो जाते हैं। इतिहास की किताबों में कुछ नाम ऐसे दर्ज हैं जो सिर्फ राजाओं के नाम नहीं बल्कि बहस का विषय बन चुके हैं। ऐसा ही एक नाम है औरंगजेब, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मुगल साम्राज्य के इतिहास में औरंगजेब का नाम एक ऐसे शासक के रूप में दर्ज है जिसने साम्राज्य को अपनी चरम सीमा तक पहुंचाया, लेकिन साथ ही धार्मिक असहिष्णुता और कड़े शासन के लिए भी जाना गया। उसके शासन काल में भारत में कई बड़े राजनीतिक और धार्मिक बदलाव हुए, जिनका असर आज भी इतिहास में देखा जाता है। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दाहोद में हुआ था। वो मुगल सम्राट शाहजहां और मुमताज महल का तीसरा पुत्र था। बचपन से ही वो धार्मिक प्रवृत्ति और अनुशासन प्रिय स्वभाव का था। फारसी, अरबी और इस्लामिक कानून की शिक्षा लेने के बाद वो कई प्रशासनिक और सैनिक जिम्मेदारियों में सक्रिय हुआ। शाहजहां की बीमारी के बाद उत्तराधिकार के लिए औरंगजेब ने अपने भाइयों दारा शिकोह, शुजा और मुराद से संघर्ष किया। इस संघर्ष में उसने 1658 में दारा शिकोह को पराजित कर हत्या करवाई और स्वयं को आलमगीर की उपाधि देकर मुगल सम्राट घोषित कर दिया। औरंगजेब का शासनकाल लगभग 49 वर्षों तक चला, जो मुगल इतिहास में सबसे लंबा था। उसने साम्राज्य को दक्षिण भारत तक फैला दिया। हालांकि ये विस्तार सैन्य अभियानों और विद्रोहों से भरा रहा। औरंगजेब को एक तरफ जहां कट्टरपंथी और धार्मिक असहिष्णु शासक के रूप में देखा जाता है, वहीं कुछ इतिहासकारों ने उसे एक ईमानदार, अनुशासित और कुशल प्रशासक भी माना है। तो क्या थी औरंगजेब की सच्चाई? चलिए जानते हैं। चरित्र, जहां कहानियां नायक और खलनायक से परे है। तो आज चरित्र में हम बात करने जा रहे हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का नाम जो हम सभी ने सुना है, ये एक ऐसा नाम है जो हम सभी के कानों तक पड़ा तो है, लेकिन हमेशा बहुत सारे विवादों के साथ में इनका नाम सुनाई दिया है। हाल ही में कई सारी हिंसा भी इनके नाम पर हुई, लेकिन हम उस टॉपिक को नहीं छेड़ेंगे। हम जानेंगे कि आखिर औरंगजेब ने ऐसा क्या किया कि आज भी उन्हें लोग गुस्से के साथ में याद करते हैं।
तो चलिए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे हमारे एक्सपर्ट सत्येंद्र सिंह जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो सबसे पहला सवाल यहीं से शुरू करते हैं कि औरंगजेब का नाम आज भी लेते हैं तो जो गुस्सा लोगों के अंदर आता है, क्यों ऐसा होता है? क्यों औरंगजेब एक विवादित किरदार है? देखिए, औरंगजेब ने उसने अपने आप को बनाया। औरंगजेब का एक पत्र मिलता है आज इतिहासकारों को। उसने अपने पिता को लिखा था कि राजा वही जो प्रजा के लिए काम करे। वो राजा बनने योग्य नहीं है जिसके ध्यान में प्रजा का हित न हो। वहाँ तक तो ठीक था। जैसे जैसे औरंगजेब आगे बढ़ता गया, उसके अंदर धार्मिक कट्टरता बढ़ती गई। उसने इतिहास का पहला ऐसा मुग़ल शासक है जिसने 2 बार राज्याभिषेक कराया अपना। ओके। हाँ, एक बार कराया, फिर उसने दोबारा भी कराया, और दोबारा जब कराया तो पूरा मुस्लिम रीति रिवाज के साथ एक उपाधि धारण करते हुए उसने अपना राज्याभिषेक कराया। वहाँ से उसकी कट्टरता शुरू होती है। और उसने ऐसे बहुत सारे ऐसे काम भी किए जो जनता के हित में थे, जाने अनजाने में। ऐसे उसने अपने ज़माने के 80 कर को ख़त्म कर दिए, जिसमें तमाम सारे ऐसे कर थे जो प्रजा पे भार बने हुए थे, उसको लाभ मिला। लेकिन उसको हटाने से औरंगजेब कहीं भी पूरे इतिहास में जस्टिफाई नहीं होता है, क्योंकि उसने उसके अलावा इतने सारे काम किए हैं जैसे कि जिससे कि वो कट्टर बनता चला गया। उसने अपना पूरा शासन व्यवस्था शरिया के अनुरूप चलाने का प्रयास किया, और उसने चलाया भी बेसिकली। उसका ये मानना था कि शरिया ही शासन की व्यवस्था होनी चाहिए। उसने सुनिश्चित करने के लिए हर अपने तालुका पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसने एक धर्म गुरु का एक पद बना करके वहाँ लोगों को नियुक्त किया था। वो लोग देखते थे कि मुसलमान भी क्यों न हो, वो भी क्या शरिया के अनुसार बिहेव कर रहे हैं। हिंदुओं को लेके उसने तमाम ऐसे निर्णय लिए, जैसे कि होली बनाना उसने बंद कर दिया। दरबार में उसने अपने म्यूज़िक सिंगिंग वगैरह को बंद करा दिया। उसने तमाम ऐसे प्रथाओं को बंद करा दिया। नवरोज़ का उसने जो फंक्शन आता था वो सेलिब्रेट करना उसने बंद करा दिया। उसके शासन में अफ़ीम पूरी तरह बैन था। शराब तो फिर भी चालू था, अफ़ीम पूरी तरह बैन था। तो उसने अपने एक सिपासलार का आदेश दिया था कि जितने भी हिंदुओं के मंदिर हैं सबको तोड़ डाला जाए। और उसके नाम पे तो इतने सारे इतिहासकारों ने लिखा है कि वो सामूहिक कत्लेआम कराता था हिंदुओं का। तो ये सब चीज़ें उसके साथ इतना जुड़ी हुई हैं कि उसको एक क्रूर शासक के रूप में देखा जाता है इतिहास में। और लगभग सभी इतिहासकारों में ये मान्यता है कि वो एक क्रूर इस्लामिक शासक था। बहुत कम लोगों ने उसको अच्छा कहीं कहीं बताया है, वो भी किसी किसी पॉइंट पे बताया है। बाकी वो उसको मोस्टली क्रूर शासक ही कहा जाता था। जी, जैसा अभी आपने मेंशन किया कि उनकी कट्टरता, उसी वजह से उन्होंने सभी धर्मों पर बहुत ध्यान दिया, यहाँ तक कि खुद मुस्लिम समाज के लोगों पर भी उन्होंने नज़र बनाए रखी कि वो प्रॉपर अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। कट्टरपंथी जो आई है उनमें, उसका कोई खास कारण रहा है या ये बस एक राजनीतिक दृष्टिकोण है? देखिए, उसमें 2 चीज़ आप कह सकते हो। ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है इतिहास में कि जो उनकी कट्टरता थी वो क्या राजनीतिक थी या धार्मिक थी। इसमें बहुत सारा विवाद है। कुछ लोग इसको राजनीति से जोड़ के देखते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। बहुत सारे लोग इसको एक धार्मिक उन्माद की दृष्टि से देखते हैं। उसके 2 कारण भी थे। धार्मिक उन्माद उसके अंदर बढ़ा, उसके 2 कारण थे कि औरंगजेब बहुत शक्की टाइप का आदमी था। उसने पूरे अपने शासनकाल में, सबसे लंबा शासनकाल औरंगजेब का रहा है मुग़लों में, उसने पूरा शासनकाल में अपने कोई भी अपना एक भी उसने विश्वास पात्र सिपा सालार कहिए, मंत्री कहिए, संतरी कहिए, उसके पास नहीं था। और यही एक कारण था कि औरंगजेब सुबह 5 बजे से लेकर के रात को 8-9 बजे तक काम करता था। क्यों? क्योंकि उसको किसी को विश्वास था ही नहीं। उसको वो हर एक चीज़ में इन्वॉल्व होता था। इवन जब उसकी डेथ हुई 1707 में, तो उसके पहले तक, कुछ सालों पहले तक, वो छोटी छोटी चीज़ों में भी उसकी इन्वॉल्वमेंट थी। तो वो ये दर्शाता है कि आपने अपने जीवन में कोई ऐसा संबंध, ऐसा विश्वास पात्र व्यक्ति नहीं कमाया है कि जो आपके काम को देख सके। सबसे बड़ी कमी थी औरंगजेब की, शक्की होना उसका। तो इस तरह से उसने, और उसी के लिए फिर वो शरिया के हिसाब से शासन करता गया अपनी कट्टरता को
बढ़ाता गया वो। ऐसा भी इतिहास में उल्लेख मिलता है कि सिर्फ हिंदू और मुस्लिमों पर नहीं बल्कि और भी धर्मों पर कुछ क्रूरता उन्होंने करी है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल सच्चाई है। सबसे ज़्यादा अगर किसी को उसने प्रताड़ित किया तो हिंदू धर्म को प्रताड़ित किया, उसके बाद सिखों को प्रताड़ित किया उसने। जो सिख समाज था हमारा, उनके औरंगजेब के फादर के समय उन लोगों में संधि थी कि भाई आप अच्छे से रहिए, कोई दिक्कत हमको नहीं है, ठीक है। लेकिन औरंगजेब का समय आते आते पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। अच्छा, पहले सिख समाज जो था वो युद्ध में विश्वास करता ही नहीं था, लेकिन 9वें गुरु जो थे तेग बहादुर जी, उनके समय से सिखों ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया कि भाई हम सिर्फ एक धार्मिक संगठन नहीं है, हमको एक युद्ध स्तर पे भी हमको तैयारी करनी पड़ेगी। तो तेग बहादुर जी के समय के बाद, उनके समय के साथ ही सिखों ने जो है अपने आप को एक युद्ध क्षेत्र में माहिर करना शुरू कर दिया। और जब गुरु गोविंद सिंह का समय आया तो पूरी तरह से एक सैनिक के रूप में उन्होंने पूरा अपने आप को प्रेजेंट किया, बनाया, सिखों को एकत्रित किया, एकजुट किया। औरंगजेब के खिलाफ बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, किसी में हार मिली, किसी में जीत मिली। इन सब को देखते देखते उनके पूरे जो उनके पुत्र थे वो शहीद हुए इस तमाम युद्धों में। दीवारों में जिंदा चुनवा दिया गया उनके पुत्रों को। तमाम इतिहास में आप देखेंगे तो बहुत सारी कहानियाँ ऐसे मिलती हैं जो सच्चाई है कि औरंगजेब ऐसा था, वो किसी भी विद्रोह को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। जैसा आपने कहा कि इतिहास में कुछ ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं और इसमें कितनी सच्चाई है ये भी आप बताइएगा कि उन्होंने अपने भाई को कत्ल कर वो शासन काल पर बैठे थे, वो गद्दी पर बैठे थे। और जैसा आपने कहा कि वो एक ऐसे मुगल बादशाह थे जो किसी पर भी भरोसा नहीं करते थे और इसी वजह से उन्होंने खुद ने ही सारी चीज़ें करी। लेकिन क्योंकि उनका शासनकाल इतना लंबा रहा तो किस तरह से उन्होंने अपनी इस गद्दी को इतना सेफ रखा और मराठाओं के साथ में उनके क्या संबंध रहे और कैसे रहे? औरंगजेब का सबसे बड़ा, उसको प्लस कहिए माइनस कहिए, वो बात का एक विवाद का विषय है। लेकिन सबसे अगर हम उसको पॉजिटिव वे में लें तो हर चीज़ में इन्वॉल्व रहता था। स्मॉल से स्मॉल चीज़ों में भी वो उसकी इन्वॉल्वमेंट रहती थी। नेगेटिव लें तो इसको ये मतलब होता है कि वो उसके पास कोई लोग नहीं थे जो बेसिकली उसके लिए प्रॉपर काम कर सकें। अब इसको लेकर के क्या हुआ, जब गद्दी के लिए संघर्ष चल रहा था तो औरंगजेब बहुत दूरदर्शी था। उसने देख लिया था कि उनके पिता का झुकाव दारा सिखों की तरफ था। लेकिन दारा सिखों थे वो सूफी विचारों से प्रभावित थे। उनको बहुत ज़्यादा उनके अंदर कट्टरता उनके अंदर बहुत नहीं थी। कुछ भाई इसके पहले युद्ध में मारे जा चुके थे औरंगजेब के। जो बचे थे गद्दी के लिए इसने उन सब का कत्ल किया। पहले उन्होंने अपने फादर को बंदी बनाया, जेल में रखा और अपने सारे भाइयों का कत्ल किया। लास्ट में दारा सिखों बचे थे, उनको भी कत्ल किया। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि उन्होंने सर काट करके अपने पिता को जेल में दिया जिससे उनकी डेथ हो गई। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि उनके फादर की डेथ नॉर्मली हो गई, मतलब जेल में रहते रहते अस्वस्थ होने के कारण हो गई। लेकिन हाँ, ये तो सच्चाई है कि उन्होंने कत्लेआम करके ही गद्दी को हासिल किया। और जहाँ तक बात मराठों की है तो शिवाजी के साथ उसका हमेशा से दुश्मनी थी और एक सपना था औरंगजेब का कि हम दक्षिण को जीतें, जो कि उसका मरते दम तक उसकी ये सपना पूरा नहीं हुआ। क्योंकि मराठे अपने ज़माने के और आज भी आप देखो तो बहुत कट्टर होते हैं चीज़ों को लेकर के। वो सही हैं तो सही हैं, गलत हैं तो गलत हैं। सेम था, शिवाजी ने एक बहुत अच्छा साम्राज्य बनाया था और औरंगजेब हमेशा उनसे लड़ता रहा, लेकिन कभी जीत नहीं पाया शिवाजी से। जब शिवाजी जी की डेथ हुई उसके बाद उनके पुत्र संभाजी को शासन मिला, वो भी तमाम तरीके से उथल पुथल रहा। उसके बाद मराठाओं के बीच में भी एक बार संभाजी ने खुद मराठाओं से विद्रोह किया था, जाके मुगलों से संधि की थी। उसके बाद फिर वापस आके फिर गद्दी लेना और फिर संभालना, फिर लोगों को संगठित करना। तो संभाजी ने बहुत अच्छे से मराठाओं को एकजुट किया और इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन कुछ अपने अंदर गद्दार लोग होते हैं, उनके कारण संभाजी को घेर के बंदी बना दिया इसने, औरंगजेब ने। एक इसमें कहानी ये आती है कि उसके जितने सिपा सलार थे वो संभाजी के पास जाने से डरते थे
इतने वो विशाल थे, इतना देर उनके अंदर शक्ति था, पावर था, और युद्ध कला में संभाजी माहिर थे। तो उनके सिपाहीसलार उन संभाजी के नाम से डरते थे। और औरंगजेब का एक पुत्र तो खुद संभाजी की शरण में था। हाँ, तो उसने खुद संभाजी का अपने क्या था कि औरंगजेब का पुत्र भी चाहता था कि हमको गद्दी मिले औरंगजेब के बाद, तो उसने भी अपने पिता की ही रणनीति अपनाई, भाई पिता को मारो और गद्दी पे बैठो। तो पिता को मारने के लिए, हराने के लिए उसने संभाजी से हाथ मिलाया था। और ये बात जब औरंगजेब को पता चली तो उसने अपने पुत्र को मारने के लिए सैनिक भेजे, लश्कर भेजे, लेकिन वो संभाजी के शरण में आ गए तो बचे थे। वहाँ तक तो बचे थे वो। तो संभाजी ने जब संभाजी के जब गद्दार थे, उनके जो सेना में थे लोग, सगे लोग थे उनके, जिन्होंने मुखबिरी की थी उनकी, तो जब औरंगजेब के सारे सिपा सलार डर के मारे संभाजी से युद्ध नहीं कर पाते थे, तो औरंगजेब खुद उत्तर से दक्षिण की तरफ आया स्वयं, कि भाई अब तुम मुझसे होने वाला ही नहीं है, हमको ही लड़ना पड़ेगा। उस समय औरंगजेब काफ़ी मतलब ओल्ड हो गया था, जवान भी नहीं था उस समय वो। और इतिहासकार बताते हैं कि उत्तर से दक्षिण के बीच में जितने भी हिंदू कम्युनिटी थी, गांव के गांव उसने कत्ल करवा दिए हिंदुओं के, सारे मंदिरों को तोड़ डाला। जो लोग बचना चाहते थे उन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, तब जाके छोड़ा उसने उन लोगों को। तो एक बहुत ही क्रूर अध्याय जुड़ा है दक्षिण की चढ़ाई उसके इतिहास में, उसके शासनकाल में। एंड ऑफ द डे उसने पकड़ा संभाजी को, और जैसे कि सब मूवी भी आई थी, सब लोगों ने देखा ही कितने क्रूरता से उनका अंत किया उसने। हालांकि दक्षिण को जीतने का उसका सपना औरंगजेब का कभी पूरा नहीं हुआ, कभी नहीं। बाद में उनके संभाजी के पुत्र थे, उनके भाई थे, सब लोगों ने संभाल के रखा मराठाओं को, और प्रॉपर उसमें कभी जीत नहीं पाया मराठाओं को। औरंगजेब का नाम आज भी जब लिया जाता है तो इन सभी जवाबों से आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्यों लोगों के मन में एक झिझक रहती है और क्यों औरंगजेब के नाम पर अभी भी वो आक्रोश देखने को मिलता है, और उनकी कहानियाँ क्या हैं, उनके क्या किस्से हैं, यही आप तक हम पहुँचाना चाहते थे। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और सवाल ये करना चाहूँगी कि औरंगजेब का जो शासनकाल था, उनके उस शासनकाल के दौरान उन्होंने जो भी कदम उठाए, उसका आज के दौर में भारत की एकता पर क्या असर पड़ा है? औरंगजेब के पूरे शासनकाल को अगर हम देखें तो उसने कई सारे ऐसे काम भी किए कि जो एक अच्छे शासक करता है जी। लेकिन वो बहुत छोटे काम थे जो उसकी क्रूरता के आगे ढक गए। आज उसका नाम भी लेने से लोग वो कतराते हैं, लेकिन जो कि इतिहास जो कि लिखा हुआ हो तो आपको बताना ही पड़ेगा लोगों को। बहुत सारे काम उसने जो है तमाम भूमि सुधार के लिए काम किया, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ ये था कि औरंगजेब के बारे में कि आज के ज़माने में वो औरंगजेब की नीति अगर हम लागू करते हैं, मतलब प्रशासन में धर्म को इन्वॉल्व करना, तो ये सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण काम होता है। आज भी आप देखिए कि राजनीति में जो लोग धर्म को लेकर आते हैं तो हमारा समाज कहाँ जा रहा है आज के डेट में, लोग बांट रहे हैं धर्म के नाम पे हमारे समाज को। और ये एक औरंगजेब ने लिखा है अपनी किताब में कि उसने अपना अंत और मुग़ल साम्राज्य का बिखराव अपने जीते जी देख लिया था। औरंगजेब पढ़ा लिखा आदमी था, हसक था, उसको उर्दू, अरबी, फारसी अच्छा ज्ञान था। उसने कई सारे ग्रंथों की रचना की थी, अनुवाद किया था उसने बहुत सारे ग्रंथों का, हिंदी, उर्दू, फारसी में। तो उसने उसके बारे में बताते हैं कि उसने अपना अंत और मुग़ल साम्राज्य का अंत अपने जीते जी ही देख लिया था। उसको मालूम था कि मेरे डेथ के बाद इस मुग़ल एम्पायर का बिखराव शुरू होना, बिखराव तो उसके जीते जी ही शुरू हो गया था, लेकिन उसको पता था कि हमारे बाद मुग़ल समाज का अंत स्टार्ट होने वाला है। कुछ इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि जब वो डेथ के था, नियर अबाउट था, तो उसने ये अपने कुछ लोगों को बुलाया। उसकी सबसे निकट जो थी तो उसकी एक बेटी थी, तो उसने उनको बुलाया और उनको बताया कि अब मेरे बाद शायद ही मुग़ल एम्पायर जिंदा रहे। दो कारण थे, एक तो जो अकबर के समय से जो शुरू हुआ था धार्मिक सहिष्णुता, वो उसने पूरी तरह ख़त्म कर दी थी, क्योंकि शक्की बहुत था। वो किसी के ऊपर अगर कोई राजपूत राजा है, उसने अपने सैनिक को बढ़ा लिया तो उसको क्या लाता था, वो तो मेरे ऊपर आक्रमण करने वाला है, तो वो चढ़ के पहले उसको मारता था। जब कैसा कुछ भी नहीं था, भाई अकबर ने भी इतना अच्छे से शासनकाल चलाया अपना,
आराम से चलाया उसने शासनकाल, कोई क्रूरता नहीं दिखाई। तो ये चीज़ इसके अंदर नहीं थी, ये पूरी तरह से क्रूर बन के ही राजनीति को चला रहा था। और वही चीज़ आज के समय में अगर आप अप्लाई करेंगे, मतलब धर्म को राजनीति में, प्रशासन में अप्लाई करेंगे, तो आप एक अच्छे प्रशासक, अच्छे राजनेता नहीं बन सकते आप। धर्म एक बहुत ही निजी और निहायत ही आंतरिक मसला है, उसको आप सार्वजनिक मत करिए। हम किस धर्म के हैं, हम किसको मानते हैं, नहीं मानते, हमारा निजी मामला है। जब हम प्रशासन पे जाते हैं तो हमारे सारी प्रजा समान होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी सीख अगर कुछ मिलती है औरंगजेब से, तो यही मिलती है कि भाई धर्म को साइड करिए, और जब आप प्रशासन पे बैठे हैं तो सबको एक तरह देखिए। आपकी नीतियाँ, आपके फैसले सबके लिए प्रॉपर होने चाहिए, उसमें कोई किस जाति का है, किस धर्म का है, उससे प्रभावित नहीं होने चाहिए। कुछ किरदार अच्छे होते हैं और कुछ बुरे, लेकिन हर किरदारों के बारे में जानकारी होना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी हम किसी किरदार के बारे में, किसी चरित्र के बारे में बात करते हैं तो उसमें से कोई एक सीख तो ज़रूर निकल कर आती है। जैसा सत्येंद्र जी ने कहा कि औरंगज़ेब से ये एक चीज़ हम सभी को सीखने जैसी है कि जब भी कट्टरपंथी हमारे अंदर आ जाती है, हमारे अंदर ये भावनाएं पैदा हो जाती हैं, तो हमारा विनाश वहीं से शुरू हो जाता है, चाहे हमें नज़र आए या ना आए। हमारे आसपास आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम सभी एक दिशा में चल पड़े हैं आंख बंद करके, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, और आंख बंद करके किसी भी धर्म को पूरी तरह से फॉलो करना या कट्टरपंथी दिखाना हम सभी के लिए घातक साबित हो सकता है। आखिर में मैं जानना चाहूँगी कि आप अगर और भी कुछ औरंगज़ेब के बारे में बताना चाहें या हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहें। औरंगजेब ना एक अच्छा पुत्र था, ना एक अच्छा पिता था, ना एक अच्छा भाई था, ना एक अच्छा प्रशासक था। उसने अपने अंदर धर्मांधता को ओढ़ रखा था। तो धर्मांधता हमेशा आपके विनाश का कारण बनती है। तो एक प्रसंग आता है कि जब औरंगजेब ने कुछ कर हटाए तो उसको लोगों ने कहा कि ये तो आपने अच्छा कर दिया प्रजा के लिए, इससे जो है हिंदू लाभान्वित होंगे। तो उसको बड़ा अफसोस हुआ था, अरे यार हमने कैसे ये कर हटा दिया जिससे हिंदू लाभान्वित हो रहे हों। उसने उसको कर को रिवर्ट नहीं लिया, लेकिन उसकी जगह उसने अन्य कर लगा दिया, वापस लगा दिया। तो ये चीज़ें उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। जब उसने अपने सबका कत्लेआम किया, परिवार के लोगों को मारा, वो तभी से और कट्टर होता चला गया। तो इस तरह से उसकी पूरा जीवन को आप देखें तो सिर्फ मार धाड़ और युद्ध में ही पूरा जीवन उसका निकल गया। उसको कहीं से भी एक योग्य प्रशासक नहीं बोल सकते आप। तो आज के इस एपिसोड में ये निकल कर आया कि जो सवाल हम सभी के सामने आ जाते हैं कि क्या ये मुग़ल बादशाह, क्या ये राजा अच्छा था या बुरा, तो वो अच्छा और बुरा का एक साफ साफ जवाब देने की कोशिश हम हर एपिसोड में करते हैं, और वही एक कोशिश हमने इस एपिसोड में भी की है। हम भी उम्मीद करेंगे कि आप इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि उन्हें भी इन जानकारियों के बारे में पता चल सके। हम एक बार फिर लौटेंगे चरित्र के एक और एपिसोड के साथ में। फिलहाल आज की जो जानकारियां अब तक हमने पहुंचाई हैं उसके लिए सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करेंगे सत्येंद्र जी का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे दर्शकों को जो सटीक जानकारी हम पहुंचा रहे हैं उसके लिए। हम जब भी जन्म लेते हैं तो हमारे साथ में कई सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, हमारे तारे, हमारा नाम, हमारा धर्म, हमारा कास्ट, सब कुछ, हमारा समाज भी। लेकिन अपने आप को सबसे विशाल या हम ही सबसे बड़े हैं ये समझना सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। ये इस कहानी से आप सभी को पता चल ही गया है। तो हम भी उम्मीद करेंगे कि आप इस मैसेज को बहुत अच्छे से समझें और अपने आसपास के लोगों को भी समझाएं। फिर एक बार लौटेंगे चरित्र के एक और एपिसोड के साथ, तब तक देखते रहिए VNM TV।